वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क जैसा कि +1 में हमने इसे टॉ के साइन से पढ़ा है, टॉ आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। जब किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड पे, मान लो इस एंड पे और इस एंड पे अपोजिट फोर्स आ जाता है, तो वो क्या करेगा, रोटेट करता है। रोटेट करने के लिए जो वो फोर्स जनरेट करता है दैट इज टॉर्क। टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमने इसमें एक डाइपोल रख दिया -q + q, ए बी 2a इसका डाइपोल लेंथ हो गया। 2a इसका क्या हो गया, डाइपोल लेंथ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E = F/में Q। E = F/में, तो फोर्स क्या जनरेट हुआ सिंगल चार्ज का, Q × E। तो एक फोर्स इधर बना Q × E, एक फोर्स इधर बना F = Q × E। तो अब आप देखिए, एक पॉजिटिव फोर्स है और एक नेगेटिव फोर्स। तो ये क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। एक फोर्स नीचे की ओर आना शुरू करेगा तो एक फोर्स ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा। तो यहाँ से जब ये रोटेट करेगा तो ये फोर्स एक डाइपोल टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो टॉर्क यहाँ पे बन गया। दिस वन इज एंगल थीटा। तो ABC, हमारे पास BC की लेंथ नहीं है, तो BC कैसे निकाला जा सकता है। इन राइट ट्रायंगल ACB, BC ओवर में AB, दैट इज साइन थीटा। तो BC की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, AB हमारे पास 2a है इंटू साइन थीटा। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। मैंने इस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन लिखी, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल लेंथ 2a इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एन एंगल थीटा। तो आप देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू 2a। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर लगाओ तो ऐसे लगाना। फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज का क्या बनाया हमने, Q × E। देखिए डायग्राम में आपके पास है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ नेगेटिव चार्ज -Q। तो टू इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज कपल ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट ए एंड ऑफ द कंडक्टर इज द कॉज ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटे, टॉर्क = फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हो गया बेटे Q × E, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया 2a साइन थीटा। जब आप डायग्राम को पोज करके देखोगे तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इन दोनों के बीच में एक एंगल है, तो टॉर्क नीचे की ओर जनरेट होगा। वो कितना बन रहा है वो हमारा टॉपिक है। तो टॉर्क Q × 2a इंटू साइन थीटा इंटू E, Q × A दैट इज P E साइन थीटा। तो ये हमारा रिजल्ट बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, रिजल्ट। और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण P × E, तो ये टॉर्क हमारा मिल गया P × E। ये है हमारे पास टॉर्क का।
इसकी कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करें। अभी हमने बनाया टॉर्क इक्वल टू टी ई साइन थीटा। क्लियर? अब देखिए दिस वन इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर मैं डाइपोल को बिल्कुल स्ट्रेट रख दूं, ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो P इस तरफ, तो आपको दिख रहा है एंगल कितना बन जाएगा बेटे 90। तो टॉर्क इज इक्वल टू टी ई साइन 90। साइन 90 इज 1, तो टॉर्क बन गया आपके पास पी ई मैक्सिमम। क्या बन गया? मैक्सिमम। नेक्स्ट ई, और मान लो मैंने डाइपोल मोमेंट ऐसे रख दिया माइनस क्यू प्लस क्यू और एट एन एंगल 30, तो टॉर्क पी ई साइन 30। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है बेटा ये, पी ई साइन 30 1/2। कुछ समझ में आ रहा होगा आपको? अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रख दिया, मतलब ये E और ये P, तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 0। तो पी ई साइन 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो आप समझ जाओ कि एंगल क्या हुआ 0। तो टॉर्क क्या हो जाएगा बेटे 0, दैट इज मिनिमम। एक कमेंट बॉक्स में आपने इस क्वेश्चन का मुझे हल भेजना है। ई ये टॉर्क, सॉरी डाइपोल मोमेंट, तो व्हाट इज टॉर्क, जरूर आप आंसर करेंगे। एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम देखिए, कहता है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, सॉल्यूशन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, एक्सपीरियंस अ टॉर्क 9 into 10 की पावर -20। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, ये निकालना है। तो देखिए दिस वन इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन इज ए डाइपोल मोमेंट, एंगल आपको 30 दे रखा है, और जो टॉर्क जनरेट हो रही है वो आपको दे रखा है 9 into 10 की पावर -26 न्यूटन पर मीटर। तो आप देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन 30। आपको क्या निकालना है? P निकालना है। तो टॉर्क 9 into 10 की पावर -26, P E की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन पर कूलम इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो आप यहाँ से P कैलकुलेट कर लेंगे, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे, ईच एंड एवरी वन। लास्ट न्यूमेरिकल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, इनको आप नोट्स में भी एज इट इज़ ही बनाएंगे कि 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स AB एंड CD। देखिए डायग्राम में AB एंड CD, AB -Q प्लस Q डाइपोल मोमेंट, CD डाइपोल मोमेंट, मतलब P1 P, P2 P। ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट इज P आर केप्ट एन एंगल ऑफ 120। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120 का। एज शोन इन फिगर व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द डाइपोल। देखो 2 कंपोनेंट बन गए, तो दिस वन इज ए रिजल्टेंट
ठीक है। तो P1 की वैल्यू सॉल्यूशन P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम का लगाइए, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos 120, P स्क्वायर 2P स्क्वायर cos 120। देखिए cos 120 cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 sin 30, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो P स्क्वायर मतलब 2P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर क्या आ गया P स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना तैयार हो गया P। अच्छे से इस न्यूमेरिकल को आप समझेंगे और करेंगे, और ज़रूर इसको नोट्स में मेंटेन